Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. A particle in one dimensional motion. इस वन डायमेंशनल मोशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट अस सी. With zero speed may have non-zero acceleration at that instant. ये कहना चाह रहे हैं अगर स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो ना हो, कोई वैल्यू हो. स्पीड जीरो है, कोई एक्सेलरेशन फिर भी है. ये ट्रू है. देखिए, जब कोई आप बॉडी ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड धीरे धीरे जीरो होती है. किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. और अल्टीमेटली जाके हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या जाती है? जीरो. बट इस वक्त भी जी की वैल्यू 9.8 होती है, कोई स्विच ऑफ नहीं हो जाती. तो बॉडी की एक्सेलरेशन हो सकती है इवन तो स्पीड जीरो है. तो पहला आंसर ट्रू है. दूसरा ये है बी. विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. ये कह रहे हैं अगर स्पीड जीरो है फिर भी वेलोसिटी जो है वो कुछ नंबर हो सकती है, वो जीरो नहीं होगी. मतलब वो 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ वेलोसिटी की वैल्यू रख सकती है. देखिए, वेलोसिटी को वेक्टर बोलते हैं स्पीड का. यानी कि वेलोसिटी वेक्टर क्या कहलाएगा? स्पीड के साथ कुछ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर लगा दिया मैंने. देखिए, अगर कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मदद से बनता है, दोनों में से दोनों होने जरूरी है. अब ये कह रहे हैं स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो ये फॉल्स हो गया. ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड जीरो हो और वेलोसिटी जीरो ना हो. अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है. विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. ये कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. बोला है मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. देखिए, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तब तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, अगर क्योंकि इनने वन डायमेंशनल मोशन बोला है, ऐसे में एक्सेलरेशन जीरो होगा. लेकिन मैं आपकी बात दिमाग में रोशनी डालना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट केस को. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है. ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों में होता है ना. ऐसे भी जमीन पे भी दिखा सकते हैं आप इस तरीके से. तो ये टू डायमेंशनल मोशन है और इसमें अगर आप कांस्टेंट स्पीड ले लें, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूमे जा रहा है, ऐसे में डायरेक्शन बार बार बदल रही है. मैंने पहले भी करके दिखाया है कि मान लीजिए इस जगह पर हम ले लें 5J और यहां ले लें, क्या ले लें, 5 - J. तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विच इज फाइनल, विच इज -5J और माइनस इनिशियल डिवाइड बाय सॉरी अभी डेल्टा भी निकाल रहे हैं. तो आप देख सकते हैं -10J. तो वेलोसिटी जीरो नहीं आई है, डायरेक्शन की वजह से देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा. देयर विल बी सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन. तो अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन की बात करें, तो कांस्टेंट स्पीड पर एक्सेलरेशन हो सकता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. पर अगर हम, क्योंकि सवाल वन डायमेंशनल मोशन पर आधारित है, बात ध्यान रखें कि 1D मोशन के केस में अगर स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो तो ए नहीं होगा. ठीक है, होप आई एम क्लियर. Now the fourth part, last part is with positive value of acceleration. इसका मतलब हुआ must be speeding up. तो अगर A पॉजिटिव है तो बॉडी 100% स्पीड अप कर रही होगी. ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये कह रहे हैं अगर A पॉजिटिव है, A अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्पीड अप हो रहा होगा 100% स्पीड अप. आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि इसका जो आंसर है वो है फॉल्स. जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं. सपोज आपके पास एक होता है ना एयर बलून, जिसमें आप घूमते हैं, आप उसमें बैठे हुए हैं और उसकी स्पीड मान लीजिए कुछ
ऊपर जाने की है। सपोज उसकी स्पीड में एग्जाम्पल लेता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड है और वहां पे एक आदमी ने एक पत्थर ड्रॉप कर दिया नीचे। तो जब ड्रॉप किया तो उस वक्त उस पत्थर में ये स्पीड थी, ड्यू टू इनर्शिया उसके पास वो स्पीड रहेगी। ड्रॉप करती 9.8 उस पर अप्लाई तो होने लग गया सेकेंड स्क्वायर, पर इनर्शिया की वजह से ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये अभी भी ऊपर जाएगा। जब तक ये अपनी 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड को जीरो नहीं कर लेता तब तक ये ऊपर जाएगा और उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसको मैं अगर ग्राफ में बनाऊं, जैसे पहले बता दूं, ये मान लो पत्थर नीचे गिर गया, ये पत्थर का फाइनल पॉइंट है, पत्थर का इनिशियल पॉइंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर दिस माइनस दिस ही लिया जाएगा। ये जो क्वांटिटी है ये तो कैंसिल हो रही है, जितना ऊपर गया उतना नीचे डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिए जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से कहां हो रहा है, नीचे। एस नीचे, जी भी कहां लग रहा है, नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां, नीचे। और अकेली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर है। तो अगर हम नोटिस करें, इसे ग्राफ में बनाना चाहें, तो वेलोसिटी यहां पे कहीं है -14। पहले तो कुछ समय लेती है जीरो होने में, उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने जब बॉल ऊपर जा रही थी तो वेलोसिटी को नेगेटिव रीजन में दिखाया। अब बॉल जब नीचे जाएगी तो हमें वेलोसिटी को पॉजिटिव रीजन में दिखाना चाहिए। तो अब बॉल एक्सेलरेट करना चालू करी, फाइनली जमीन पे गिर जाती है कुछ टाइम के बाद। अब ये जो टाइम है ये हाईएस्ट पॉइंट का है, TH। अब देख सकते हैं कि VT ग्राफ में ये ऐसी लाइन जो लाइन होती है, इसका स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, दोनों तरफ G ही लग रहा है। आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो 14 से 14 to 0 जा रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है स्पीड। फिर भी हमारी लाइन कैसी है, इस तरीके की, और लाइन जो है वो पैरेलल से एक्यूट एंगल बना रही है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद हमारी बॉडी स्पीड अप नहीं कर रही, डिक्रीज कर रही है। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बॉडी स्पीड अप करे। स्पीड अप ये तभी होता है जब A का पॉजिटिव साइन है तो U का भी पॉजिटिव साइन है। अगर U नेगेटिव है और A पॉजिटिव है तो फिर बॉडी जो होती है वो उसकी स्पीड घटती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और यहाँ ये माइनस और प्लस डायरेक्शन के हैं, तो ये -14 से पहले 0 पर ही गया, अपनी स्पीड को कम किया, उसके बाद बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं ये लाइन जो है एक्यूट एंगल बना रही है, तो A पॉजिटिव होते हुए भी स्पीड कम हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं।